Hello students, good morning. Please be online. जितना जल्दी हो सके सब ऑनलाइन आइए। फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हमें जो आगे कंटिन्यू करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। तो स्टूडेंट्स जल्दी ऑनलाइन आइए, जितना जल्दी हो सके, कम फास्ट। चलिए स्टूडेंट, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.2 से। तो क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। digits number are divisible by 7। ओके, तो इसके लिए क्या करना हमें, सबसे पहले तो 7 से जो डिविजिबल नंबर है वो आपको 3 डिजिट के कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन एपी ऑफ 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। तो क्या कीजिए, जो हमारे 3 डिजिट के नंबर है वो हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 100 है और जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा 999 है। आप इन दोनों को 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। जैसा भी आपका आता है कीजिए डिवाइड। 7 1 जा 7, 2, 7 4 जा 28, दैट इज 1, 9 आ गया, 7 2 जा 14, दैट इज 5। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 100 होगा। 100 तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, फिर 101, 102 क्या होगा। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड अडॉप्ट करनी हो जाए। एक सिंपल सी बात है, पहला नंबर होगा ऊपर 14 आया तो नेक्स्ट है 15, दैट इज 105। और जो लास्ट नंबर होगा वो होगा, जो भी रिमाइंडर है उसे इसमें से माइनस कर दीजिए। 999 माइनस 5, दैट इज 994। या फिर जो भी आपका क्वेश्चन आया है आप उसे डिविजन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 एंड 1 29, 7 1 जा 7 एंड 2 9। तो ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका लास्ट नंबर है जो आपका 7 से डिविजिबल है। तो आपकी जो एपी बनेगी वो बनेगी 105। देन आप 7 प्लस कीजिए 112, देन 119, ये चलती रहेगी और लास्ट टर्म हो गया आपकी 994। अब क्वेश्चन है ये नंबर कितने हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 एंड दे आर ऑफ 3 डिजिट, वे 3 डिजिट के। तो यहां से एपी के अकॉर्डिंग हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए वो चाहिए ए, दैट इज फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंस ऑफ 2 consecutive terms, that is succeeding term minus preceding term is equal to 7, और 994 हमारा हो गया an लास्ट टर्म। तो आप an को उठाइए और उसकी आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए। an is equal to 994 a plus n minus 1 d is equal to 994। अब आपके पास जितनी वैल्यूज है आप इसमें पुट कीजिए। 105, n नहीं पता, d की वैल्यू 7, 994। सबसे पहले आप 105 को राइट में लेके जाइए तो वो माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 7, तो ये बचेगा 988 n माइनस 1, और जो मल्टीप्लाई में 7 है वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड
में चला जाएगा। अब इनको डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। अब जो -1 है वो राइट में गया दो, +1 हो जाएगा। देन n इज इक्वल टू 128। तो क्वेश्चन है कितने नंबर हैं जो आपके 7 से डिवाइड होंगे, दैट इज n। सो 128, there are 128 3 digits number divisible by 7। तो ऐसे आपके पास 128 नंबर्स हैं जो आपके 7 से डिविजिबल होंगे। इसको अच्छे ढंग से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए, आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल तो आप गुड मॉर्निंग्स के अलावा कोई कमेंट नहीं कर रहे, तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी, या वीडियोस को बाद में आप देख के अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, जो भी काम होता है आपको प्रॉपरली अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है। जैसा आपको पता है कि अभी क्लासेस नहीं लग रही, तो यही आपका फाइनल वर्क है। अगर स्कूल लगते हैं मे बी, जैसा आप सभी ने सर्कुलर देखा होगा कि आफ्टर 15 अगस्त मे बी स्कूल आपके ओपन हो जाए, तो आपका जो भी काम होगा इसके आगे ही कंटिन्यू हो पाएगा बेटा। इतना ज्यादा काम पीछे का रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी काम हो रहा है, कम है ज्यादा है, उसको प्रॉपरली आप करते रहें। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 5.2 से ही आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स लाइज बिटवीन 10 and 250? हाउ मेनी multiples of 4 lies between 10 and 250। तो 10 से लेकर 250 तक आपके कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं या 4 से डिविजिबल हैं? तो सॉल्यूशन, एपी ऑफ multiples of 4 between 10 and 250। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है बिटवीन, यहाँ पर आपका फ्रॉम भी हो सकता है, फ्रॉम 10 to 250। अगर बिटवीन होता है तो हम ना ये नंबर ले सकते हैं ना ये। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं 2 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे, तो हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि इसने कहा इनके बीच में, तो 10 के बाद आएगा आपका 12। और अगर फ्रॉम कहता है फ्रॉम 10 to 250, तो 10 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है किसका मल्टीपल चेक करना। अगर 4 का मल्टीपल चेक करते हैं तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, बट अगर 2 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 10 2 का मल्टीपल होगा। तो फ्रॉम का मतलब है फर्स्ट और लास्ट नंबर भी लेना है तो ले लेंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अगर नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे। और बिटवीन का मतलब है आप इसके नेक्स्ट नंबर 11 से लेकर 250 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, उससे पहले तक कंडीशन सेम है। जो भी आपका फर्स्ट और लास्ट नंबर है, दोनों को जिससे भी मल्टीपल कहा जाए या डिविजिबल कहा जाए, डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, या फिर आप 250 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तब भी आएगा आपका 248। तो जो आपका फर्स्ट नंबर है वो होगा 12, एंड देन 4 प्लस कर दीजिए 16 20, और जो लास्ट नंबर होगा वो होगा आपका 248। तो जो यहां से आपकी फर्स्ट टर्म बनती है वो है a इज इक्वल टू 12 d। अगर वो 4 का मल्टीपल है तो आपके d की वैल्यू होगी 4, वो 7 का मल्टीपल है तो आपका d होगा 7, अगर वो 6 का मल्टीपल है तो आपके d की वैल्यू होगी 6 हमेशा। 16 minus 12 is equal to 4, that is succeeding term minus preceding term। आप 20 minus 16 भी कर सकते हैं, और जो 248 है वो आपकी लास्ट टर्म है। लेट या if there are n numbers between 10 and 250 divisible by 4, तो आपका an हो जाएगा 248। अगर n नंबर्स हैं तो आपका वो लास्ट टर्म है। फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह आप n की आइडेंटिटी पुट कीजिए, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 248। अब आपके पास a की वैल्यू 12 है, प्लस n वो हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है, d दैट इज
4 इज इक्वल टू 248। फिक्स स्टेप है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। सबसे पहले आप ए की वैल्यू को राइट में लेके जाइए, माइनस दैट इज 244 एंड माइनस 1 इंटू 4। अब जो मल्टीप्लाई में 4 है वो राइट में गया तो डिवाइड में, 4 6 जा 21, 4 एंड 4 1 जा 4। अब जो माइनस में 1 है वो राइट में गया तो प्लस 1 दैट इज 62। सो देयर आर 62 numbers between 10 and 250 divisible by 4 या मल्टीपल ऑफ 4, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे पास कुल 62 नंबर्स हैं 10 से लेकर 250 के बीच में जो आपके 4 से डिविजिबल हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चेक कर लीजिए। दैट्स बाय मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पर प्लस 4 है और ये 12 था, ये राइट में जाता तो ये हो जाता माइनस। सॉरी फॉर दैट, देयर इज ए लिटिल चेंज। तो आपकी वैल्यू आएगी 6 3 एंड 2। चलो दिखाई देगा। देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 3 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36, 59 एंड माइनस का 1 राइट में जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 60। सो देयर आर टोटल 60 टर्म्स which are divisible by 4 between 10 and 250. By chance, sorry, by mistake यहाँ पर 4 लिखा गया था, but that is 12. First of all हम 12 को माइनस करेंगे and then 4 से डिवाइड करेंगे। आप नोट कीजिए इसको अच्छे ढंग से। ओके, किसी को जो प्रॉब्लम थी बेटा वो मैंने देख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कमेंट्स भी रीड कर लिए मैंने, मिस्टेक थी वहां पे, आई एक्सेप्ट दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपका एग्जैक्ट आंसर है वो आपके पास आपके बोर्ड पे है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर विच टर्म ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, सॉरी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2f is टर्म of 2 एपीज। आपके पास जो 2 एपी हैं वो है 63, दैट इज 65 एंड देन 67 एंड जो सेकेंड एपी है आपके पास 3 10 17 आर इक्वल। इन दोनों एपीज में कोई nth टर्म है वो इक्वल है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है कि n की किस वैल्यू के लिए आपके जो टर्म्स है वो इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप एपी लिखेंगे एज यूजुअल जो हम अब तक करते आए हैं, फिर आप दोनों में a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट एपी है वो है हमारे पास 63 65 67, ये आपकी फर्स्ट एपी है। तो यहां से आपकी फर्स्ट टर्म दैट इज ए 63 एंड देन डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 2 एंड देन इसने कहा दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो यहां से nth टर्म निकलेगी आपकी a प्लस n माइनस 1 d। तो a आपका 63 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 2, देन 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n।
ये आपकी फर्स्ट एपी से nth टर्म कैलकुलेट होगी। जो आपकी सेकंड एपी है वो दी गई आपको 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहां से आपकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर सकते हैं 7। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म अगर a ली है तो आप यहाँ पे सिंबल चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आप सिंबल ले लीजिए d, और यहाँ पर आपने कॉमन डिफरेंस d लिया तो आप यहाँ पर ले लीजिए d डैश, क्योंकि जो सेम साइन का मतलब है a तो a के इक्वल हो गया दैट इज 63 माइनस 3, सो 63 इज इक्वल टू 3 एंड d2 इज इक्वल टू d7, तो ऐसा तो नहीं है, तो दोनों के सिंबल चेंज कर दीजिए, ये d और ये d डैश। देन यहाँ से nth टर्म तो उसको सिंबल देंगे tn, और अगर a लेट करते तो an, अगर आप p एज्यूम करते तो वो बन जाता आपका pn, और अगर आप q एज्यूम करते तो वो आपका बन जाता qn। देन फॉर्मूला फर्स्ट टर्म दैट इज t प्लस n माइनस 1 d, एंड d के लिए सिंबल लिया हमने d डैश, 3 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू आपके पास 7 है, 3 प्लस 7n माइनस 7 दैट इज 7n माइनस 4। ये आपकी सेकंड एपी से nth टर्म आ गई। अब उसने कंडीशन क्या दी है, दोनों की nth टर्म इक्वल है। नाउ nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, दैट इज 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, देन 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 इज इक्वल टू 5n, n is equal to 65 by 5 that is 30। तो क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन योर वैल्यू ऑफ n इज 30, n is equal to 30, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज जल्दी कमेंट कीजिए ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस कर सकें। चलिए, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही जैसा मैं देख सकता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करें बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, उसमें दिया गया डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म, तो आपको एपी फाइंड आउट करनी है, फाइंड एपी या डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म is 16 and seventh term terms exceeds fifth term by 12। तो यहां पर क्या बनेगा आपको एपी निकालनी है, आपको जो कंडीशन दी गई आपको एक कंडीशन यूज करनी है और आपको सीक्वेंस लिखनी है, जो भी आपकी सीक्वेंस बनेगी एज पर गिवन कंडीशन। थर्ड टर्म से मतलब है a3 इज इक्वल टू 16, तो a3 को लिखा जा सकता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। और उसने कहा सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा होना, कोई नंबर किससे कितना ज्यादा है या कितना कम है वो हमें पता लगता है दो नंबर्स को माइनस करके। तो इसने कहा सेवंथ टर्म दैट इज a7 और a5, तो सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो मतलब अगर हम सेवंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 12, देन a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d एंड a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू 12।
a plus 6d minus a minus 4d is equal to 12. Plus a minus a cancel. 6d minus 4d, that is 2d is equal to 12. d is equal to 12 by 2 is equal to 6. अब जो आपकी यहां से 6 वैल्यू आई, आप उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए. पुट वैल्यू ऑफ d is equal to 6 इन इक्वेशन फर्स्ट. आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बनेगी a plus 2 into 6 is equal to 16. a plus 12 is equal to 16. a is equal to 16 minus 12 is equal to 4. आपकी a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास d की वैल्यू भी है. नाउ आपको ap बनानी है, तो ap के लिए आपको कुछ टर्म्स चाहिए. आपको a1 पता है, देन a2 is equal to a plus d, that is a की वैल्यू आपके पास 4 है और d की वैल्यू आपके पास 6 is equal to 10. देन a3 आपको गिवन है 16. a4 is equal to a plus 3d, that is 4 plus 3 into 6. 6 3 is 18 and 4 20. तो जो आपका आंसर होगा वो हुआ रिक्वायर्ड एपी. अब एपी कैसे लिखी जाती है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड देन आपका टी था 6 6 3 is 18 and 4, that is 22 and so on. ये आपकी एपी और ये आपका आंसर. 6 3 is 18 and 4 22. बाय मिस्टेक 20 लिखा गया था. देखिए सभी, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइए. देन कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ओके, किसी स्टूडेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं दी गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हम अपना डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है? फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम लास्ट टर्म. आपको एक एपी दी गई है. फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी. और जो आपकी एपी दी गई है वो आपकी एपी है 3 8 13 एंड देन लास्ट टर्म इज 253. अब इस क्वेश्चन को चाहे तो जितना मुश्किल कर सकते हैं, जितना चाहे आसान कर सकते हैं. सॉल्यूशन के लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, द वैल्यू ऑफ ए 3 है, वैल्यू ऑफ डी दैट इज 8 minus 3 is equal to 5, और जो हमारी लास्ट टर्म है that is 253. अब आपको एपी की लास्ट टर्म से पीछे से 20th टर्म निकालनी है. तो कैसे निकालें? चलो इसके कुछ स्टेप्स करते हैं. पहले तो हम n की वैल्यू निकालते हैं. n की वैल्यू क्या है? an is equal to 253, that is a plus n minus 1 d is equal to 253. Value of a is 3 plus n minus 1 and the value of d is 5. 253 first of all 3 राइट में गया, माइनस that is 250 n minus 1 into 5, तो जो मल्टीप्लाई से 5 होगा डिवाइड में गया, n minus 1 is equal to 50, then n is equal to 50 plus 1 is equal to 51. अब क्वेश्चन है पीछे से आपकी 20th टर्म. तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट
इज 50 में से आपको पीछे से 20th टर्म की कही गई है, तो 20 माइनस कीजिए और 1 प्लस कर दीजिए। 51 माइनस 20 दैट इज 31 प्लस 1 32nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जो पीछे से आपकी 20th टर्म है वो आगे से 32nd टर्म है, तो आप A32 निकालेंगे। नाउ A32 is equal to A plus 31D. Now the value of A is 3 plus 31 and the value of D is 5. 5 is a 5, 5 3 is a 15 plus 3. Now your answer is 158. चलिए, काफी मुश्किल रहता है ये क्वेश्चन क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से करते हैं। आंसर को याद रखते हैं, हमारा आंसर इस तरीके से आया 158। आंसर रख लेते हैं। अब उसको क्वेश्चन है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस, आपको पीछे से 20th टर्म कही गई है तो 20 माइनस 1D। अगर आपको पीछे से 10th टर्म कहा जाता तो आप लिखते 10 माइनस 1D। अगर आपको पीछे से 30th टर्म कहा जाता तो आप लिखते 30 माइनस 1D an माइनस 30 माइनस 1D। नाउ आपकी लास्ट टर्म है 253 माइनस 19D एंड द वैल्यू ऑफ D इज 5 that is 95. 253 minus 95 that is 851 158। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को सिर्फ इन 4 स्टेप्स में खत्म कर सकते हैं। दोनों ढंग से जो आपका आंसर है वो सेम है और जो आपके दोनों तरीके हैं वो एकदम ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बेटर कौन से ढंग से समझ में आता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे ट्यूटर ने ऐसे कराया है, मेरे टीचर ने ऐसे कराया है, मेरी सिस्टर ने ऐसे कराया है। बेटा प्रोसेस, मेथड, स्टेप्स ये आपके ठीक हो, कोई आपके क्वेश्चन को गलत नहीं लगाएगा। इसका एक और मेथड है दैट इज आप एपी को रिवर्स कर दीजिए। आपकी जो गिवन एपी है वो एपी है आपकी 3, 8, 30 एंड 20 253। Okay, now reversing the AP. AP को रिवर्स कर दीजिए। AP पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, that is 13, 8 and 3. Now क्वेश्चन है कि पीछे से 20th टर्म निकालिए। अब जो लास्ट से 20th टर्म कैलकुलेट करनी थी वो आपकी स्टार्टिंग से 20th टर्म बन गई। नाउ A is equal to 253, the value of D is, किसी भी दो टर्म को माइनस कीजिए, 3 minus 8 is equal to -5। अब आप सिर्फ A20 कैलकुलेट कीजिए। A20 means A plus 19D, that is 253 plus 19 into D। 253 minus 95 is equal to 158, so 20th term from last of given AP is equal to 158 आंसर। जैसे अभी मैं आपको कह दूं बेटा पीछे से फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करो, तो पीछे से आपकी फर्स्ट टर्म कौन है ये, और अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो पीछे से आपकी फर्स्ट टर्म थी जो आगे से अब फर्स्ट टर्म बन गई है। आपको कहा जाए लास्ट से सेकंड टर्म, तो लास्ट से सेकंड टर्म आपकी क्या होगी 148। अब जो लास्ट से सेकंड टर्म है वो यहाँ पे एपी को रिवर्स करने के बाद स्टार्टिंग से सेकंड टर्म हो जाएगी। तो आपके तीनों तरीके ठीक हैं। सबसे सिंपल तरीका ये है, आप इसके साथ जा सकते हैं और ऑप्शन आपके पास तीनों हैं, जो भी आपको बेटर समझ में आता है आप उस तरीके के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपका इतना ही था, हम अपना सेशन ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन के लिए आपको आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन छोड़ के आपका एक दिन ऑनलाइन सेशन रहे, तो आप उसके लिए हमेशा रेडी रहें। टाइम आपका ऑलमोस्ट 9 o'clock के अराउंड ही रहेगा
मेरी तरफ से यही कोशिश है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर से बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं एक टाइम लिमिट तक। ये नहीं कि आपका रात को 10 बजे मन किया तब कर दिया और 8 बजे मन किया तब कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त इंसान या आपके टीचर आपके फ्री हैं और आपको रिप्लाई दे सकते हैं, तो उसी टाइम लिमिट में। फिर आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो, सर ये क्वेश्चन सोल्व कर दो, ये क्वेश्चन सोल्व कर दो, तो बेटा हर वक्त आपके टीचर भी फ्री नहीं होते। एक पर्टिकुलर टाइम वो कोशिश करते हैं कि इस टाइम लिमिट में आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनलाइन एंड आप अपना काम प्रॉपरली कीजिए। उम्मीद है आपके जल्दी स्कूल ओपन होने वाले हैं, तब तक आप अपना काम, अपनी नोटबुक सही प्रॉपरली कीजिए, सही ढंग से मेंटेन कीजिए। थैंक यू।